नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय समाज में लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे दहेज प्रथा के बारे में और इसे हम समझेंगे ओशो रजनीश की गहरी और बेबाक शिक्षाओं के नजरिए से। ओशो, जिन्हें एक क्रांतिकारी दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है, ने सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं पर अपने तीखे और विचारोत्तेजक विचार रखे। दहेज प्रथा, जो हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, इसके बारे में ओशो ने क्या कहा? क्या यह प्रथा वाकई में उचित है या यह एक सामाजिक बुराई है? इस वीडियो में हम आसान और स्पष्ट शब्दों में जानेंगे कि ओशो के अनुसार दहेज प्रथा का असली चेहरा क्या है और इसे खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप इस गहरे और प्रेरणादायक सफर के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि समाज की ज्यादातर परंपराएं इंसान की स्वतंत्रता को बांधने का काम करती हैं। दहेज प्रथा भी ऐसी ही एक परंपरा है जो न केवल सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, बल्कि इंसान के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। ओशो का मानना है कि दहेज प्रथा का आधार प्रेम या सम्मान नहीं, बल्कि लालच और नियंत्रण है। जब एक परिवार दहेज की मांग करता है, तो वह न केवल आर्थिक दबाव डालता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वह विवाह को एक सौदा मानता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में कोई सौदा नहीं होता। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जहां दो लोग एक दूसरे को उनकी सच्चाई और स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन दहेज प्रथा इस प्रेम को एक व्यापार में बदल देती है, जहां स्त्री को एक वस्तु की तरह देखा जाता है, जिसके साथ कुछ भौतिक चीजें मुफ्त मिलनी चाहिए। ओशो के अनुसार दहेज प्रथा समाज में गहरी असमानता को दर्शाती है। यह प्रथा पुरुष प्रधान समाज की देन है, जहां स्त्री को कमतर माना जाता है। ओशो कहते हैं कि जब तक हम स्त्री और पुरुष को समान नहीं मानेंगे, तब तक ऐसी प्रथाएं समाज को खोखला करती रहेंगी। दहेज की मांग करना एक तरह से यह स्वीकार करना है कि स्त्री का मूल्य केवल उसकी आर्थिक स्थिति या उसके परिवार की संपत्ति से मापा जाता है। ओशो इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने आप में एक अनमोल रचना है। उसका मूल्य किसी भौतिक वस्तु से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी रचनात्मकता से मापा जाना चाहिए। दहेज प्रथा इस मूल्य को नजरअंदाज करती है और एक स्त्री के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। ओशो यह भी कहते हैं कि दहेज प्रथा केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक समस्या है। यह प्रथा समाज में लालच, अहंकार और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है। जब एक परिवार दहेज की मांग करता है, तो वह यह दिखाता है कि वह अपनी सामाजिक स्थिति को भौतिक संपत्ति से जोड़ता है। ओशो कहते हैं कि यह एक भ्रम है। असली संपत्ति वह नहीं जो आप बाहर से इकट्ठा करते हैं, बल्कि वह है जो आपके भीतर है। आपकी शांति, आपका प्रेम और आपकी जागरूकता ही आपकी असली संपत्ति है। दहेज प्रथा इस सच्चाई से हमें दूर ले जाती है और हमें एक ऐसी दौड़ में शामिल कर देती है जहां हम हमेशा और अधिक की चाहत रखते हैं। ओशो की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वतंत्रता। वे कहते हैं कि हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता को जीने का अधिकार है, लेकिन दहेज प्रथा इस स्वतंत्रता को छीन लेती है। जब एक स्त्री के परिवार पर दहेज का दबाव डाला जाता है, तो यह न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी भावनात्मक और मानसिक स्वतंत्रता को भी कम करता है। ओशो कहते हैं कि विवाह दो आत्माओं का मिलन होना चाहिए, न कि दो परिवारों का आर्थिक सौदा। अगर विवाह में दहेज की बात आती है, तो यह प्रेम को कमजोर करता है और रिश्ते को एक बोझ बना देता है। ओशो का मानना है कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। दहेज की मांग एक ऐसी शर्त है जो रिश्ते की नींव को कमजोर करती है। साथ ही ओशो स्त्रियों को भी यह सलाह देते हैं कि वे केवल पैसे या संपत्ति को देखकर शादी न करें, क्योंकि यह प्रेम को एक सौदे में बदल देता है, और न ही अपने पति को धोखा देकर उनकी आधी संपत्ति की गलत तरीके से मांग करें, क्योंकि यह प्रेम और सम्मान के सिद्धांतों के खिलाफ है। ओशो यह भी सिखाते हैं कि समाज की किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए हमें पहले अपने भीतर बदलाव लाना होगा। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। ओशो कहते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए
कि हम दहेज क्यों मांगते हैं। क्या यह हमारी असुरक्षा है? क्या यह हमारा लालच है? या क्या यह समाज का दबाव है? जब हम इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि दहेज प्रथा का आधार हमारी अपनी कमजोरियां हैं। ओशो कहते हैं कि अगर हम अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, अगर हम अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को पाते हैं, तो हमें बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। एक जागरूक व्यक्ति कभी भी दहेज की मांग नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली ताकत उसके भीतर है। दहेज प्रथा का एक और पहलू है जिसे ओशो ने अपने प्रवचनों में छुआ है, और वह है सामाजिक दबाव। ओशो कहते हैं कि समाज हमें हमेशा अपने नियमों में बांधने की कोशिश करता है। दहेज प्रथा भी एक ऐसा नियम है जिसे समाज ने बनाया है। लोग अक्सर इसलिए दहेज मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह एक झूठा गर्व है। असली प्रतिष्ठा वह है जो आपकी सच्चाई और आपके प्रेम से आती है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप कभी भी उससे या उसके परिवार से कुछ मांगने की सोच भी नहीं सकते। ओशो का मानना है कि हमें समाज के इन नियमों को तोड़ना होगा। हमें यह हिम्मत दिखानी होगी कि हम दहेज जैसी प्रथाओं को नकार दें और अपने रिश्तों को प्रेम और सम्मान पर आधारित करें। ओशो यह भी कहते हैं कि दहेज प्रथा का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक भी है। जब एक परिवार दहेज देने के लिए कर्ज लेता है या अपनी जमा पूंजी खर्च कर देता है, तो यह उनके जीवन को तनावपूर्ण बना देता है। इससे रिश्तों में खटास आ सकती है और कई बार यह हिंसा का कारण भी बनती है। ओशो कहते हैं कि हिंसा का कोई भी रूप, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, इंसानियत के खिलाफ है। दहेज प्रथा कई बार ऐसी हिंसा को जन्म देती है जहां स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है। ओशो इस तरह की हिंसा को पूरी तरह से नकारते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम और हिंसा एक साथ नहीं रह सकते। अगर एक रिश्ते में हिंसा है तो वह प्रेम नहीं, बल्कि अहंकार और लालच का परिणाम है। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए ओशो हमें आत्म जागरूकता और प्रेम की राह पर चलने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। हमें उन्हें यह समझाना चाहिए कि उनकी कीमत किसी भौतिक वस्तु से नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई और उनकी आत्मा से मापी जाती है। ओशो का मानना है कि अगर हम अपने भीतर प्रेम और जागरूकता को बढ़ाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से ऐसी प्रथाओं को नकार देंगे। इसके अलावा हमें समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट होना होगा। ओशो कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर हम अपने रिश्तों को सादगी और प्रेम पर आधारित करते हैं, तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी ओशो की शिक्षाओं के नजरिए से दहेज प्रथा के बारे में बात। ओशो हमें सिखाते हैं कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जो प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर हम अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, अगर हम प्रेम और सादगी को अपनाते हैं, तो हम इस प्रथा को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और अपनी सच्चाई को जिए।